नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़करों में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 60 मुख्य बातें कही हैं अपने भाषण में। वही हम आपको इसी वीडियो में डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से जो 60 मुख्य बातें कही हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि भारत के प्रधानमंत्री ने 6 साल में अब तक जो भी घोषणाएं की है, जो भी नई योजनाएं लागू की है, चाहे वो किसान के लिए हो या फिर गरीब के लिए हो या फिर जनधन खाता हो, किसी के लिए भी जो भी केंद्र सरकार ने घोषणा की है उन सभी के बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने 61 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। ये आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हर दिन आपके काम आने वाली अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। भाई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से अंत तक देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 74वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या नई 61 बातें कही है जो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री आपके लिए क्या नई घोषणाएं करते हैं। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 60 मुख्य बातें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम आपको एक एक कर बताने वाले हैं कि इस पूरे भाषण में 60-61 जो मुख्य बातें हैं उनमें क्या क्या नई घोषणाएं की गई है। आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। 2 नंबर है, यह सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, आजादी के वीरों को, नर बांकुरों को, वीर शहीदों को नमन करने का पर्व है। साथ ही माँ भारती की रक्षा और सामान्य मानव की सुरक्षा में जुटे सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के जवानों को भी हम नमन करते हैं। 3 नंबर, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जो हाल ही में कोरोना योद्धाओं को नमन किया। इस कोरोना के कालखंड में सेवा परमो धर्म के मंत्र के साथ पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा करने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। 4 नंबर, सबसे बड़ी बात है, कोरोना प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की। कोरोना से अनेक हमारे भाई बहन, कई परिवार प्रभावित हुए, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं। 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें विजय दिलाएगी और हम विजय होकर रहेंगे। 5 नंबर, सबसे बड़ी बात है, मैं पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। 6 नंबर, सबसे बड़ी बात है, आज़ादी के 75 वर्ष के लिए संकल्प, यानी कि अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है, हम इसे संकल्पों की पूर्ति के रूप में मनाएंगे। वही 7 नंबर, सबसे बड़ी बात है, आज़ादी के लिए बलिदान, गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आज़ादी के लिए प्रयास नहीं हुआ, अर्पण नहीं हुआ। भारत का आज़ादी का आंदोलन दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का पुंज बन गया, स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आज़ादी की ललक जगे। वही 8 नंबर, सबसे बड़ी बात है, कोरोना वैश्विक महामारी और आत्मनिर्भर भारत, यानी कि कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया आत्मनिर्भर बनने का और आत्मनिर्भर भारत आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। वही 9 नंबर, सबसे बड़ी बात है, आत्मनिर्भर भारत और विश्व। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो दुनिया को उत्सुकता भी है, भारत से अपेक्षा भी है और इसलिए हमें उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है। 10 नंबर, सबसे बड़ी बात है, वसुधैव कुटुंब, यानी कि आज दुनिया इंटरकनेक्टेड, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है और इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए भी ये भारत का एक कर्तव्य है। 11 नंबर, सबसे बड़ी बात है, भारत की प्राकृतिक क्षमता के बारे में उन्होंने कहा, हमारे देश में अथाह प्राकृतिक क्षमता है। आज समय की मांग है कि हमारे इस प्राकृतिक संसाधन में हम वैल्यू एडिशन करें, हम अपनी मानव संपदा में मूल्य वृद्धि करें, नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। 12 नंबर, सबसे बड़ी बात है, कृषि क्षेत्र में सुधार, वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। कौन सोच सकता है कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी जैसे एक्ट में इतने बदलाव हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल, हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका हमें गौरववान करना चाहिए। आइए हम मिल करके संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रखें तब वोकल फॉर लोकल यानी कि जीवन मंत्र बन जाए और हम मिल करके भारत की उस ताकत को बढ़ावा दें।
वहीं 14 नंबर बहुत बड़ी बात कही, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, यानी कि भारत में परिवर्तन के इस कालखंड के रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया बारीकी से देख रही है। उसी का कारण है कि बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही है। वहीं 15 नंबर सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, वन नेशन वन ग्रिड की बात हो, वन नेशन वन टैक्स की बात हो, सॉल्वेंसी और बैंक्रप्टसी कोड की बात हो, चाहे बैंकों करने का प्रयास हो, सुधार देश की सच्चाई बन चुके हैं। वहीं 16 नंबर सबसे बड़ी बात है, दुनिया के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड इस मंत्र को भी लेकर आगे बढ़ना है। 17 नंबर सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना, यानी कि देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर में लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी। वहीं 18 नंबर सबसे बड़ी बात है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब हम नहीं चल सकते, हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं और एक नया आयाम होगा। बहुत बड़ा सपना लेकर इस पर काम शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि सिलोस को खत्म करके हम इन सारी व्यवस्थाओं को एक नई ताकत देंगे। वही 19 नंबर सबसे बड़ी बात है, श्रम शक्ति का सम्मान। किसी भी राष्ट्र की आज़ादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है, उसके वैभव, उन्नति, प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति है। वही 20 नंबर सबसे बड़ी बात है, बीते 6 वर्षों में देश के मेहनत कश नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक अभियान चलाए गए हैं। आप देखिए, बैंक खाता हो, पक्के घर की बात हो, इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनाने हो, हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना हो, माता बहनों के धुएं से मुक्त करने के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, गरीबों से गरीब के बीमा सुरक्षा देने का प्रयास हो, 5 लाख रुपए तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, राशन की दुकानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो, हर गरीब, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ अपने लाभ पहुंचाने पिछले 6 सालों में बहुत अच्छी तरह प्रगति की है। वहीं 21 नंबर सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो हाल ही में घोषणा की गई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कोरोना काल में अपने ही गांव में रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। श्रमिक साथी खुद को रीस्किल करके अप स्किल करे, इस पर विश्वास करते हुए, श्रम शक्ति पर भरोसा करते हुए, गांव के संसाधनों पर भरोसा करते हुए, हम वोकल फॉर लोकल पर बल देते हुए रीस्किल अप स्किल के द्वारा अपने देश की श्रम शक्ति को, हमारे गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। वही 12 नंबर सबसे बड़ी बात, संतुलित विकास। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संतुलित विकास बहुत आवश्यक है। हमने 110 से ज्यादा आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए हैं जो एवरेज से भी पीछे हैं, उनको सभी राज्य की और राष्ट्र की एवरेज तक ले जाना है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान के बारे में भी नई घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है और इनको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किए हैं। वहीं 24 नंबर सबसे बड़ी घोषणा, किसानों की आय दुगनी करना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों पर भी बल दिया गया है। उसकी किसानों में इनपुट कॉस्ट कैसे काम हो, सोलर पंप, उनको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दें, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, ऐसे अनेक चीजों में उनके साथ जोड़ा जाए ताकि उनकी आय दुगनी हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं 25 नंबर सबसे बड़ी घोषणा की गई, ग्रामीण उद्योगों के लिए। ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने की जरूरत है। क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार से आर्थिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। कृषि और गैर कृषि उद्योगों का गांव के अंदर एक जाल बनाया जाएगा और उसके कारण उनके साथ साथ किसानों के लिए जो नए पीएफओ किसान उत्पादक संघ बनाने की हमने कोशिश की है, वे अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट का काम करेगा। वहीं 26 सबसे बड़ी बात, जल जीवन मिशन पर कही है। मैंने पिछली बार यहाँ पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज उसको 1 साल हो रहा है। मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1 लाख से ज्यादा घरों में पाइप से जल पहुंचा रहे हैं और पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचाने में सफल हुए हैं।
27 नंबर सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्ग को सुविधाएं। मध्यम वर्ग को सरकारी दखल अंदाजी से मुक्ति चाहिए। मध्यम वर्ग को अनेक नए अवसर चाहिए, उनको खुला मैदान चाहिए और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग का पहला सपना होता है अपना घर होना चाहिए। देश में बहुत बड़ा काम हमने ईएमआई के क्षेत्र में किया है और इसके कारण होम लोन सस्ते हुए हैं। और जब एक घर के लिए कोई लोन लेता है तो लोन पूरे करते करते करीब 6 लाख रुपए की उसको छूट मिल जाती है। 28 नंबर बात, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कई एमएसएमई सेक्टर में जो भी रिफॉर्म हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए, इसका सीधा सीधा लाभ मध्यम वर्गीय मेहनतकश परिवारों को ले जाना है और उनके कारण हजारों करोड़ रुपए का स्पेशल फंड आज जो हमारे व्यापारी बंधुओं को और हमारे लघु उद्योगकारों को हम दे रहे हैं, इनका लाभ मिलने वाला है। वहीं 29 नंबर सबसे बड़ी बात है कराधान में सुविधाएं, यानी कि जीएसटी में बहुत तेजी से टैक्सेशन कम हुआ है, इनकम टैक्स कम हुआ है। कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई से जोड़ना ये अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी इसके साथ जुड़ी हुई है। 30 नंबर सबसे बड़ी बात, उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, साथ साथ उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वहीं 31 नंबर सबसे बड़ी बात, नवाचार पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर भी विशेष बल दिया है, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक होता है। इनोवेशन को जितना बल मिलेगा, रिसर्च को जितना बल मिलेगा, उतना ही देश को आगे ले जाने में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ने में बहुत ताकत मिलेगी। 32 नंबर सबसे बड़ी बात, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर डिजिटल इंडिया कभी कभी आपस में कुछ ऐसी चीजें उभर कर आ जाती है, नई ताकत देती है। और इसलिए हमने देखा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार से कल्चर बन गया है। 33 नंबर सबसे बड़ी घोषणा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देश में ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी तेजी बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश में यूपीआई भीम के जरिए एक महीने में 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। वहीं 74 नंबर सबसे बड़ी बात है ये पंचायतों तक, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्षों में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच गया, जो आज इतना मदद कर रहा है। हमने तय किया है कि 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा। 1000 दिन के अंदर अंदर देश में 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर दिया जाएगा। वहीं 35 नंबर सबसे बड़ी घोषणा, साइबर सुरक्षा से संबंधित उन्होंने बात कही। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में साइबर स्पेस पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस से खतरे भी जुड़े हुए हैं। भारत बहुत सतर्क है, इन खतरों का सामना करने के लिए फैसला ले रहा है। सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति का पूरा खाका देश के सामने लाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 36 नंबर बात कही महिला शक्ति के बारे में। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उनको देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर 37 नंबर बात की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो, यानी कि 40 करोड़ जनधन खातों में 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के हैं। 25 करोड़ के करीब मुद्रा लोन लिए हुए हैं, उनमें से 70% मुद्रा लोन लेने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। 30 नंबर बात उन्होंने महिला स्वास्थ्य के बारे में की। गरीब बहन बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता की ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर 1 रुपए में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बेटियों की कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आती बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। वहीं 39 नंबर बात स्वास्थ्य क्षेत्र में कही है। कोरोना कालखंड में हेल्थ सेक्टर की तरह ध्यान देना बहुत ही स्वाभाविक है। कोरोना की शुरुआत के समय इसकी जांच के लिए हमारे देश में सिर्फ 1 लैब थी। आज 1400 लैब्स का नेटवर्क हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। जब कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे, आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हम पा रहे हैं। उन्होंने बात की देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आधुनिकीकरण की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 5 साल में एमबीबीएस एमडी में 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीटों में बढ़ोतरी की गई है। 41 नंबर बात उन्होंने कही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। हेल्थ सेक्टर में आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी आरंभ किया जा रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। भारत के हेल्थ सेक्टर में यह नई एक क्रांति आई
एक नई क्रांति ले आएगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारत के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। वहीं 42 नंबर बात उन्होंने की, कोरोना वैक्सीन, यानी कि देश के वैज्ञानिक कोरोना का टीका विकसित करने में जी जान से जुटे हुए हैं। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। तो उसे जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उनकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी है। वहीं 43 नंबर सबसे बड़ी बात उन्होंने लेह लद्दाख कारगिल जम्मू कश्मीर को लेकर कही है। कारगिल जम्मू कश्मीर को 1 वर्ष पूर्व अनुच्छेद 370 से आजादी मिल चुकी है। 1 साल पूरा हो चुका है। ये साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये साल वहां की महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी एक साल रहा है। वहीं 44 नंबर सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युगों को आगे बढ़ा रहे हैं और इस विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। 45 नंबर सबसे बड़ी बात उन्होंने जम्मू कश्मीर से ही कही है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्द डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। वहीं 46 नंबर बात उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कही, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर के वर्षों पुरानी जो भी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उसे हमने पूरा किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स वहां चल रहे हैं, बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। इस नंबर सबसे बड़ी बात 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए तेज विकास संभव है। आज भारत ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड विजन के साथ पूरी दुनिया को खास तौर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। 48 नंबर सबसे बड़ी बात, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज दुनिया के टॉप 5 देशों में अपनी जगह बना चुका है। प्रदूषण के समाधान को लेकर भारत सजग भी है और सक्रिय भी है। वहीं 49 नंबर सबसे बड़ी बात उन्होंने पेट्रोल से संबंधित किए। पेट्रोल से प्रदूषण कम करने के लिए एथनॉल का उत्पादन बढ़ाने और उसके इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। 5 साल पहले देश में 40 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन होता था, आज ये 5 गुना बढ़कर 200 करोड़ लीटर हो गया, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 50 नंबर सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे देशवासियों, देश के चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए हम प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। 51 नंबर बात है वो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सीमाओं की रक्षा के बारे में कही। अपनी आपदाओं के बीच सीमा पर भी देश के सार्थक और चुनौती देने के दुष्प्रभाव हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की सुपरभूता पर जिस किसी की आंख उठाई, देश के सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उनका उसी की भाषा में जवाब दिया है। 52 नंबर सबसे बड़ी घोषणा है, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ संकल्प से प्रेरित है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, यह लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्यौछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदर पूर्वक नमन करता हूं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कई आतंकवाद और विस्तारवाद का मुकाबले के बारे में। आतंकवाद और विस्तारवाद का भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 184 देशों का भारत को समर्थन मिला है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। वहीं 54 नंबर बात पड़ोसी देशों से संबंध के बारे में कि ये भारत का लगातार प्रयास है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रिश्तों को और गहराई दें। पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं जिनसे हमारी भौगोलिक समस्याएं मिलती है, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं, जहाँ रिश्तों में समरसता होती है, मेलजोल रहता है। 55 नंबर बात, मुझे खुशी है कि बीते कुछ समय में भारत ने एक्सटेंड नेगरहुड के सभी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। हमारे पूर्व के आसियाना देश जो हमारे टाइम पड़ोसी भी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इसके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपरा हमें उनसे जोड़ती है।
वहीं 56 नंबर बात उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के बारे में कही। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर हल्के युद्ध हेलीकॉप्टरों तक, असल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए हैं। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। वहीं 57 नंबर बात उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कई सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण। करीब 173 सीमावर्ती जिले में हम करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट्स तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, यह भी प्रयास रहेगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को सेना प्रशिक्षित करेगी। कोस्टल एरिया जो भी कैडेट्स हैं उनके नेवी के लोग प्रशिक्षित करेंगे और एयरबेस है वहां के कैडेट्स को एयरफोर्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। वही 58 नंबर सबसे बड़ी बात 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने देश के द्वीपीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी के बारे में कही। पिछले सप्ताह अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अंडमान निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। 59 नंबर बात उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कही। बीते वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, बीते एक साल में ही देश के बड़े महत्वपूर्ण फैसले के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत के गांव में खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए अधिकार को बनाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक क्रांति समझौता हो, फौजी की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण हो, देश में इतिहास बनाया, इतिहास बनते देखा, असाधारण काम करके दिखाया है। वहीं 60 नंबर सबसे बड़ी बात और हाल ही में ये नई घोषणा हुई थी, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। यह सबसे बड़ी बात उन्होंने 74वें दिवस पर लाल किले से कही। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, और यह एक अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणाकारक है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनाने वाली है। 61 नंबर बात उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ उन्होंने समाप्त की। हमारी पॉलिसी, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट, सब कुछ उत्तम से उत्तम हो, बेस्ट हो, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो 61 महत्वपूर्ण बातें की थी, वो हमने आपको एक एक कर बताई है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको कैसे लगी। साथ ही कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।